हाँ जी, तो एक्टिव टू पैसिव वॉइस की जो फर्स्ट डे हमने बात की थी, उसके बाद उसको थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। उस दिन हमने जो हमारे जनरल रूल्स हैं उनके बारे में बात की थी। वर्ब कैसी होगी नॉन वर्ब सेंटेंस में, तो फिर उसका हम पैसिव वॉइस बना पाए, ठीक है ना। तो अब थोड़ा सा ध्यान हमें ये रखना है कि कुछ वर्ब जिनको हम हेल्पिंग वर्ब में भी यूज करते हैं और मैन वर्ब में भी यूज करते हैं, उनका हमें थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है ना। जैसे हमारे पास सबसे पहले डू फैमिली, ठीक है ना। डू फैमिली में कौन कौन सी फॉर्म वर्ब आती है? डज, डू और डिड। अब यहाँ ये जो वर्ब है ये कैसी वर्ब है? ट्रांजिटिव वर्ब है, और ट्रांजिटिव वर्ब होने से ट्रांजिटिव वर्ब है, और ट्रांजिटिव वर्ब है तो इनके बाद में क्या होगा? ऑब्जेक्ट होगा, और ऑब्जेक्ट होगा तो हम उन सेंटेंसेस का पैसिव वॉइस इजीली ट्रांसफॉर्म कर पाए, ठीक है ना। दूसरा हमारे पास बी वर्ब है, तो बी वर्ब का ध्यान रखेंगे। बी वर्ब में कौन कौन सी बी फॉर्म आती है? सबसे पहले तो हम बी की ही बात करेंगे। विल शैल के साथ में बी होगा, मॉडल होगा, वो कोई भी उसके साथ में बी होगा, ठीक है ना। इसके बाद में बी फॉर्म में हमारे पास आती है इज, एम, आर। क्या आती है? इज, एम, आर। इसके बाद में है वॉज और वर, वॉज और वर। एक होती है हमारे पास में बी। क्या होती है? बी। बीन भी मैन वर्ब में हम काम में लेते हैं। तो थोड़ा सा ध्यान ये रखना है कि ये मैन वर्ब की बात करें हम, इनको कहाँ यूज कर रहे हैं? एज अ मैन वर्ब, एज मैन वर्ब, ठीक है ना, एज मैन वर्ब। अब अगर इनकी बात करें, ये दोनों अगर सेंटेंस में मैन वर्ब में होंगे तो टेंस कौन सा होगा? कौन सा टेंस होगा? ध्यान रखना थोड़ा सा, प्रेजेंट टेंस कौन सा होगा? प्रेजेंट सिंपल होगा। लेकिन ये वाली अगर मैन वर्ब में होगी तो टेंस कौन सा होगा? पास्ट सिंपल, ठीक है ना। इसी तरीके से क्या है, ये अगर मैन वर्ब में होंगी तो टेंस कौन सा होगा? टेंस कौन सा होगा? प्रेजेंट बताओ। सिंपल। प्रेजेंट सिंपल। और ये दोनों होंगी तो कौन सा होगा? पास्ट सिंपल, ठीक है ना। और इसको हम मैन वर्ब में कब यूज करेंगे? जब हमारे पास मॉडल होगा और उसके साथ हम मैन वर्ब में यूज करेंगे। इसको हम हैव और हैज और हैड होगा उनके साथ में मैन वर्ब में यूज करें। तो इनको तो हमने देखा कि ट्रांजिटिव वर्ब है, इनके बाद में ऑब्जेक्ट होगा और पैसिव भी बन जाएगा। लेकिन ये जो वर्ब हमने लिखी है इनके बाद में क्या होगा बताओ? सेंटेंस में, सेंटेंस में क्या होगा? ट्रांजिटिव वर्ब है क्या ये? इनके बाद ऑब्जेक्ट होगा क्या? नो सर। बोलो। नो सर। ऑब्जेक्ट नहीं होगा। इनके बाद में जो वर्ब, जो भी नाउन आएगा, प्रोनाउन आएगा, एडजेक्टिव आएगा, वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होगा, और उसको हम क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? सब्जेक्ट। बोलिए क्या बोलेंगे? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट। सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। तो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होगा तो हम ऑब्जेक्ट से तो पैसिव बनाते हैं, लेकिन सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट से पैसिव नहीं बनाते, ठीक है ना। तीसरा हमारे पास है हैव फैमिली। हैव फैमिली, तो हैव का भी ध्यान रखेंगे। हैव में हमारे पास आती है हैज, हैज और हैव। कौन कौन सी आती है? हैज, हैव और हैड। अगर ये दोनों हैं तो टेंस कौन सा होगा मैन वर्ब में? मैन वर्ब में अगर इन दोनों को यूज किया तो टेंस कौन सा होगा? प्रेजेंट सिंपल। प्रेजेंट। और ये वाली यूज होगी मैन वर्ब में तो पास्ट सिंपल, ठीक है ना। तो ध्यान रखना है कि इनके बाद में क्या होगा? ऑब्जेक्ट होगा। क्या होगा इनके बाद में? ऑब्जेक्ट होगा। लेकिन ये जो वर्ब है मैन वर्ब में होंगे तो ये किसको एक्सप्रेस करती है? पोजीशन को। किसको एक्सप्रेस करेंगे? पोजीशन को। और पोजीशन या ऑनरशिप भी बोलते हैं उसको, ऑनरशिप। पोजीशन और ऑनरशिप है तो वो सिंगल साइडेड है कि किसी थिंग और आर्टिकल पे आपका अधिकार हो सकता है, लेकिन उसका ये राइट नहीं है उसके पास कि वो जबरदस्ती आपके पास आके रहने लगे। तो यहाँ जो हैव टाइप वर्ब है इनमें ऑब्जेक्ट होने के बावजूद भी हम क्या करेंगे? इनका नो पैसिव करेंगे। क्लियर? इनका क्या करेंगे? नो पैसिव। तो हम सबसे पहले इसी समस्या का समाधान करेंगे। इनको वन बाय वन विद एग्जांपल हम सेंटेंस लिखेंगे और फिर उनको देखेंगे कि किस तरीके से हम उनको ट्रीट करते हैं, उनको एनालिसिस करेंगे और फिर उसको हम यूज करेंगे, ठीक है ना। नोट कीजिए, बढ़ते हैं।
तो देखिए सबसे पहले हम बात कर रहे हैं प्रेजेंट सिंपल टेंस की। प्रेजेंट सिंपल टेंस में भी सिंपल सेंटेंस की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? सिंपल सेंटेंस की। सिंपल सेंटेंस के जो अफर्मेटिव सेंटेंस हमारे पास होते हैं उनकी बात कर रहे हैं। उनका स्ट्रक्चर लिखा हमने। सिंपल सेंटेंस का स्ट्रक्चर लिखा है एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट, मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस या ई एस। सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो वर्ब को सिंगुलर बनाने के लिए हम क्या करते हैं, उसके साथ एस और ई एस को ऐड किया जाता है। उसके बाद ऑब्जेक्ट, देन अदर वर्ड्स। तो अब ये जो वर्ब की हम बात कर रहे हैं तो इसका मतलब अगर ऑब्जेक्ट आ रहा है तो वर्ब कैसी होगी? ट्रांजिटिव वर्ब होगी। कैसी वर्ब होगी बोलिए? कैसी वर्ब होगी? ट्रांजिटिव। ठीक है ना, इंट्रांजिटिव वर्ब से बनते हैं सेंटेंस तो, लेकिन हम ट्रांजिटिव वर्ब की बात करेंगे क्योंकि हमारे पास ऑब्जेक्ट वहां पे। ठीक है ना। अब इस सेंटेंस का अगर हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो सबसे पहला रूल नंबर 1 हमारा क्या है? ऑब्जेक्टिव केस चेंज इनटू सब्जेक्टिव केस। तो मैंने यहाँ लिखा एस डैश ओ। क्या लिखा है? एस डैश ओ। इसका मतलब सब्जेक्ट वो वाला है जो पहले क्या था? ऑब्जेक्ट था। एस डैश ओ का मीनिंग क्या है? वो ऑब्जेक्टिव केस जो था उसको सब्जेक्टिव केस में हमने ले लिया, तो हमने क्या लिखा है? एस डैश ओ। क्लियर। इसके बाद देखेंगे कि जैसा भी हमारा सब्जेक्ट होगा, सिंगुलर होगा या प्लूरल होगा, तो अब यहाँ पर हमें पता है पैसिव वॉइस का दूसरा रूल। दूसरा रूल क्या है? कि हमें बी वर्ब यूज करनी है। तो प्रेजेंट सिंपल टेंस में बी वर्ब हम कौन कौन सी यूज करते हैं? इज, एम और आर। इज, एम और आर, इन तीनों में से कोई एक वर्ब बी वर्ब की फॉर्म में हमें यूज यहाँ पे करनी पड़ेगी। पैसिव वॉइस का सेकंड जो रूल है वो हमने यहाँ अप्लाई कर दिया, यूज बी वर्ब। रूल नंबर 3, रूल नंबर 3 क्या बोलता है? यूज थर्ड फॉर्म ऑफ द मैन वर्ब। यूज थर्ड फॉर्म ऑफ द मैन वर्ब। उसके बाद में क्या होगा? जिस तरह से ये अदर वर्ड्स हमने लिखे हैं तो अदर वर्ड्स को हम पहले यूज करेंगे। अदर वर्ड्स में एडवर्ब आते हैं। कोई जरूरी नहीं है कि सेंटेंस में अदर वर्ड्स हों, लेकिन यूज किए जाते हैं तो उन्हें लिखना भी जरूरी। तो सबसे पहले एस डैश ओ, बी वर्ब, इज, एम, आर में से कोई एक, थर्ड फॉर्म ऑफ द मैन वर्ब, अदर वर्ड्स। अब रूल नंबर 3 के बाद में रूल नंबर 4। रूल नंबर 4 क्या है? यूज प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन। ठीक है ना। और प्रीपोजिशन को शॉर्ट फॉर्म में हम लिखते हैं पी आर पी एन। क्या लिखते हैं? पी आर पी एन। कोई भी प्रीपोजिशन हम जैसा यूज होगा उसके अकॉर्डिंग यूज करेंगे। सबसे ज्यादा मैक्सिमम जो यूज की जाने वाली प्रीपोजिशन है वो हमारे पास क्या है? बाय। क्या है? बाय। सबसे ज्यादा यूज होने वाली। इसके अलावा अदर प्रीपोजिशन भी हैं, उनको हम अलग से पढ़ेंगे। इसके बाद जो फर्स्ट रूल हमारा था कौन सा? इस ऑब्जेक्टिव को तो सब्जेक्टिव में ले लिया, लेकिन इस सब्जेक्टिव को भी हम कहाँ लेके जाएंगे? अब ऑब्जेक्टिव में। तो हमने क्या लिखा? ओ डैश एस। ओ डैश एस और लास्ट में फुल स्टॉप। ये सिंपल सेंटेंस है तो सेंटेंस के लास्ट में हमें फुल स्टॉप ही पुट करना पड़ेगा। तो ये सबसे इजी पैटर्न है। इजीली हमने समझ लिया। सब ऑब्जेक्टिव केस चेंज इनटू सब्जेक्टिव केस और सब्जेक्टिव केस चेंज इनटू ऑब्जेक्टिव केस। दूसरी बात, यूज बी वर्ब अकॉर्डिंग टू द टेंस। कि प्रेजेंट सिंपल की बी वर्ब हमारे पास पैसिव वॉइस क्या है? इज, एम, आर। ठीक है ना। उसके बाद थर्ड नंबर रूल है यूज थर्ड फॉर्म ऑफ द मैन वर्ब। द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सेंटेंस, जो बचा हुआ पार्ट है, उसके बाद प्रीपोजिशन लिखना है बिफोर ऑब्जेक्टिव केस ऑफ द सेंटेंस इन पैसिव। क्लियर। नोट कीजिए, कुछ सेंटेंस हम लिखते हैं और उनको पैसिव ट्रांसफॉर्म करने का प्रयास करते हैं। हाँ जी। तो अब देखिए मैंने 3 क्वेश्चंस आपको दिए हैं। पहला है आई डू माई होमवर्क रेगुलरली, शी डज हर हाउस होल्ड वर्क एवरी डे, ऑल स्टूडेंट्स डू इट। ऑल स्टूडेंट्स डू इट। अब यहाँ सबसे पहले हमारा पहला काम करना है कि सेंटेंस में जो दिए गए एलिमेंट्स उनको आइडेंटिफाई करना, पहचानना और फिर उसी के रूल के अकॉर्डिंग हमें उसे ट्रांसफॉर्म करना। तो सबसे पहले हमने क्या देखा? सब्जेक्ट के प्लेस पे क्या है? आई। आई के साथ हम प्रेजेंट सिंपल टेंस में प्लूरल वर्ब यूज करते हैं, डू लिखा है। माई होमवर्क, आई डू माई होमवर्क। अब ये पूरा जो 3 वर्ड का फ्रेज है ये हमारा क्या हो गया? यहाँ पे ये सब्जेक्ट हो गया, ये मैन वर्ब हो गई, मैन वर्ब हो गई और ये ऑब्जेक्ट हो गया। ऐसा नहीं कि माई ऑब्जेक्ट है या होम ही ऑब्जेक्ट है या वर्क ही ऑब्जेक्ट है। ठीक है ना, ऐसा नहीं। पूरा तीनों जो वर्ड है वो मिलके एक ऑब्जेक्ट का काम कर रहे हैं रेगुलरली। अब रेगुलरली क्या हमारा अदर वर्ड है या हम इसको क्या बोल सकते हैं? एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। हाँ, एडवर्ब हो गया। ठीक है ना। अब
रूल हमारे पास वही 4 है, चारों रूल को ये इस स्ट्रक्चर पे हमने आइडेंटिफाई कर लिया। अब इस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग हमें इसे चेंज करना है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, इसको लिखेंगे ऑब्जेक्टिव केस, इसको लिखेंगे ऑब्जेक्टिव केस। तो क्या लिखेंगे ऑब्जेक्टिव केस का यहाँ पे। अब यहाँ देखो ये नाउन फ्रेज है, इसमें कोई चेंज नहीं होगा, जैसा है वैसा का वैसे है। नाउन फ्रेज है ना, ऐसा नहीं माई होमवर्क को आई होमवर्क कर दे, माई का नहीं होगा आई यहाँ पे, अगर मी होता तो आई हो जाता, तो माई सेम रहेगा, एम कैपिटल हो जाएगा, माई होमवर्क, माई होमवर्क। अब माई होमवर्क जो हमारा सब्जेक्ट के प्लेस पे आ गया, तो ये कैसा है, सिंगुलर है कि प्लूरल है? माई होमवर्क है, ये नाउन फ्रेज सिंगुलर है कि प्लूरल है? सिंगुलर है। तो सिंगुलर है तो इसमें कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज करें, कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे? इज एम आर में से इज है वो सिंगुलर के साथ यूज होगी, एम है वो आई के साथ यूज होगी, और आर है वो प्लूरल के साथ है। तो क्या लिखा है यहाँ पे, इज। अब मैन वर्ब हमारे पास क्या है, डू है, मैन वर्ब डू है। इस मैन वर्ब की हमें कौन सी फॉर्म लगानी है, थर्ड फॉर्म। तो डू की थर्ड फॉर्म क्या होगी? अब वर्ब की फॉर्म तो आपको वर्ब फॉर्म तो लर्न करनी पड़ेगी। डू है या डज है, डू है या डज है। सेकंड फॉर्म क्या होगी इनकी, डिड, और थर्ड फॉर्म क्या होगी इनकी, डन। थर्ड फॉर्म क्या होगी, डन। तो ये आपको लर्न करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे डू की थर्ड फॉर्म क्या आएगी, डन, ठीक है ना। माई होमवर्क इज डन। अगर आप इसको अब रेगुलरली आपको लिखना है, एडवर्ब पहले आएगा, तो हमने क्या लिखा, रेगुलरली, REGULARLY, रेगुलरली। अब प्रीपोजिशन को याद यूज किया आपने, यूज क्या प्रीपोजिशन, बाय यूज किया। और इस आई का ये सब्जेक्टिव केस है, इसकी ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या होगी, आई की ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या होगी, आई की ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या होगी, लिखवाया था आपको लास्ट क्लास में। तो आई का ऑब्जेक्टिव क्या बनेगा, मी वन। तो ये आपका पैसिव वॉइस का सेंटेंस हो गया, ठीक है ना, ये क्या हो गया, पैसिव वॉइस का। अब कई बार क्या होता है कि ये चीजें अंडरस्टूड होती है, तो हम इस पार्ट को छोड़ देते हैं, इस पार्ट को क्या करते हैं, छोड़ देते हैं, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं, आप स्पोकन में इसको यूज कर सकते हो। माई होमवर्क इज डन, माई होमवर्क इज डन, ठीक है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है, लेकिन आपको सबसे पहले प्रैक्टिस यही करनी है कि सेंटेंस को पूरे को ट्रांसफॉर्म करना आपको। ये नहीं कि अनइम्पॉर्टेंट है तो इसको छोड़ दे, बुक्स में हो सकता है वो छोड़ा हुआ, लेकिन आप जब प्रैक्टिस करेंगे तो सिमिलर सेम पैटर्न पे करेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में सब्जेक्ट हमारा क्या है, सी, सिंगुलर है, वर्ब हमने क्या लिखे, डज, मैन वर्ब है, ठीक है ना। हर हाउस होल्ड वर्ब, अब 4 वर्ड का आ गया, ठीक है ना। यहाँ हमारे पास ये क्या आ गया, ऑब्जेक्ट आ गया, ये सब्जेक्ट हो गया, मैन वर्ब हो गई, और हमारे पास ऑब्जेक्ट आ गया। एवरीडे क्या हो गया, एडवर्ब हो गया, एवरीडे क्या हो गया, एडवर्ब हो गया। अब इसको हमें ट्रांसफॉर्म करना है, तो हम ऑब्जेक्टिव केस से सब्जेक्टिव में लेंगे। तो क्या शी हाउस होल्ड वर्क करेंगे, क्या शी नहीं होगा, हर है तो हर ही रहेगा, पॉजिटिव केस है वो सेम रहेगा। तो क्या बनेगा बोलिए, हर हाउस होल्ड, हर हाउस होल्ड वर्क। अब देखो प्लूरल आ गया ये, अब मैंने यहाँ लिखा था सिंगुलर, होमवर्क सिंगुलर लिखा था, यहाँ हाउस होल्ड वर्क लिखा है, घर के बहुत सारे काम होते हैं रोजमर्रा के, तो प्लूरल हो गया। अब प्लूरल के अकॉर्डिंग हम क्या लिखें, इज एम आर में से क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे बोलिए, आर आएगा, तो हमने लिखा आर, इज हाउस होल्ड वर्क आर। अब फिर वही स्थिति है कि डी वर्ब आ गई, थर्ड फॉर्म लिखनी है, तो डज की थर्ड फॉर्म क्या होगी, डज की थर्ड फॉर्म क्या होगी, डू या डज और डिड, डन, थर्ड फॉर्म क्या होगी, डन। तो हमें क्या लिखना पड़ेगा, डन, ठीक है ना। हर हाउस होल्ड वर्क्स आर डन। और फिर आगे हमें एडवर्ब दिया है, एवरीडे, एवरीडे, और एवरीडे के बाद में क्या होगा, क्या यूज करेंगे, प्रीपोजिशन। तो प्रीपोजिशन क्या होगा, बाय, प्रीपोजिशन क्या यूज किया, बाय। अब यहाँ शी लिखा है, तो सी का ऑब्जेक्टिव केस हमें पता है क्या होगा, सी का ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा, हर होगा, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, हर लिखेंगे, और लास्ट में होगा फुल। क्लियर। तो इस तरह से आपने देखिए, ये यहाँ क्या किया, ये सब्जेक्टिव केस में आ गया, नाउन फ्रेज था, सेम कोई चेंज नहीं होगा। बी वर्ब आपने यूज किया, आइडेंटिफाई कर लिया कि डज है वो मैन वर्ब है, प्रेजेंट सिंपल टेंस है, बी थर्ड फॉर्म ऑफ द मैन वर्ब हो गया, रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सेंटेंस यूज हो गया, प्रीपोजिशन को यूज किया है, और प्रीपोजिशन के बाद में जो सब्जेक्टिव केस था उसको ऑब्जेक्टिव। लास्ट क्वेश्चन देखिए, ऑल स्टूडेंट्स डू इट। अब यहाँ हमने देखा ये सब्जेक्ट है वो 2 वर्ड से बना है, मैन वर्ब आ गई,
और इट हमारा ऑब्जेक्टिव केस हो गया, अदर वर्ड यहाँ पर नहीं दिया गया। तो इट जो है वो सब्जेक्टिव केस में लिखे या ऑब्जेक्टिव में लिखे, हमेशा क्या होगा बोलिए, क्या होगा, इट ही होगा। इट हो गया, आई कैपिटल हो गया, बस इट ही आएगा क्योंकि वहां स्मॉल लिखा है, स्टार्टिंग करना सेंटेंस को कैपिटल लेटर से होगा। अब इट हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब क्या होगी बोलिए, इट इज हो गया। मैन वर्ब डू है, डू की थर्ड फॉर्म, डू की थर्ड फॉर्म डन, इट इज डन। अब फिर क्या आएगा, बाय। अब ऑल स्टूडेंट्स नाउन फ्रेज है, सेम रहेगा, सब्जेक्टिव में लिखे हैं ऑब्जेक्टिव में, हाँ स्मॉल ही रहेगा, कैपिटल नहीं होगा। ऑल स्टूडेंट्स, ऑल स्टूडेंट्स फुल स्टॉप, इट इज डन बाय ऑल स्टूडेंट्स। तो इस तरह से तीन सेंटेंस जो हमने प्रैक्टिस में लिए थे उनको इजीली पैटर्न के अकॉर्डिंग हमने सीख लिया कि किस तरह से हम एनालिसिस करेंगे सेंटेंस का, उसके पार्ट्स को आइडेंटिफाई करेंगे और किस तरह से फिर उसको हम ट्रांसफॉर्म करेंगे। ओके, नोट कीजिए, बढ़ते हैं। हाँ जी, तो अभी हमने पहले जो डू वाली बात की थी, अब सेकंड सेंटेंस, सेकंड पैटर्न की हम बात कर रहे हैं। You are a student. I am a teacher in this school. She is here at this time. All students are industrious in this class. हाँ जी, अब हम इसको एनालिसिस करेंगे। पहले तो You are a student, अब यहाँ हमने वर्ब ली है, कौन सी वर्ब है ये, कौन सी वर्ब है बोलो, बी वर्ब, बी वर्ब लिखिए। अब बी वर्ब से पहले हमारे पास प्रोनाउन है, ये सब्जेक्ट हो गया, ये सब्जेक्ट हो गया। अब ए स्टूडेंट और यू अलग अलग पर्सन है या सेम पर्सन है, सेम ए पर्सन, स्टूडेंट और यू सेम पर्सन है, तो सेम पर्सन है तो ये सब्जेक्ट हो गया। और ये वर्ब के बाद आने वाला पार्ट क्या कहलाएगा, क्या कहलाएगा, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। और दूसरी बात हम इसकी करें तो एक नाउन फ्रेज है ना, नाउन हो गया ना यहाँ पे, वो तो प्रोनाउन है और ये नाउन आ गया, लेकिन है सेम पर्सन को रिप्रेजेंट करने वाली। ठीक है, तो क्या इसका पैसिव पॉसिबल है, क्या इसका पैसिव पॉसिबल है? सबसे पहला आंसर तो बी वर्ब है। अब बी वर्ब है तो सीधा सा उत्तर है, आगे क्या लिखे हैं बोलिए, क्या लिखें, क्या लिखेंगे, नो ऑब्जेक्ट, नो ऑब्जेक्ट, नो पैसिव, नो ऑब्जेक्ट, नो पैसिव। क्लियर, कि जब ऑब्जेक्ट ही सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है और सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हमारे रूल के अकॉर्डिंग चेंज होता नहीं है। ठीक है, सेकंड सेंटेंस में देखिए, आई एम और टीचर इन दिस स्कूल, आई क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया आपका, एम क्या हो गई, मैन वर्ब है, बी वर्ब हो गई, बी वर्ब हो गई, ये क्या हो गया, आई और अ टीचर सेम पर्सन है डिफरेंट है, सेम पर्सन है, तो हम क्या लिख रहे हैं, सी डैश एस कॉम्प्लीमेंट टू सब्जेक्ट, सी डैश एस सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट लिखें या कॉम्प्लीमेंट टू सब्जेक्ट लिखें, एक ही बात है। अब यहाँ ये क्या हो गया, ये क्या बोलो, ये अदर पार्ट हो गया सेंटेंस का, अदर वर्ड्स हो गए, या एडवर्ब भी हम इसको कह सकते हैं। तो क्या इसका पैसिव बन जाएगा इन दिस स्कूल से, इन दिस स्कूल से तो बन जाना चाहिए। नो सर, प्लेस है ना, एडवर्ब ऑफ प्लेस। हाँ, इन दिस स्कूल से भी नहीं बनेगा, ये एडवर्ब ऑफ प्लेस आ रहा है, एडवर्ब है, तो यहाँ भी क्या हमारे पास में कॉम्प्लीमेंट टू सब्जेक्ट है, तो क्या लिखा, क्या आंसर होगा बोलो, नो ऑब्जेक्ट, नो ऑब्जेक्ट, नो पैसिव, नो पैसिव वर्ड। ठीक है ना, अब यहाँ ये देखो, ये नाउन हो गई और ये क्या हो गया, एडवर्ब हो गया, एडवर्ब हो गया ना, तो इससे भी नहीं बना। थर्ड सेंटेंस लिखा है, सी इज हेयर एट दिस टाइम। अब इसमें बताओ तो इसमें क्या क्या आ गया, हेयर से बन जाएगा, यहाँ पे हेयर से बन जाएगा ना, हेयर इज, यहाँ भी बी वर्ब है हमारे पास, ये सब्जेक्ट हो गया, ये एडवर्ब ऑफ प्लेस हो गया, ये एडवर्ब ऑफ टाइम हो गया, तो यहाँ भी क्या एब्सेंट है, क्या एब्सेंट है, ऑब्जेक्ट एब्सेंट है, नो ऑब्जेक्ट, नो ऑब्जेक्ट, नो पैसिव। ठीक है ना, यहाँ देखिए, यहाँ क्या लिखा है, ऑल स्टूडेंट्स आर इंडस्ट्रियस, इंडस्ट्रियस क्या होता है, इंडस्ट्री बनाने वाले, हेलो, नहीं सर, मेहनती, लेबरियस, मेहनती, मेहनती है, हार्ड वर्कर, लेबोरियस। ठीक है ना, तो ये भी क्या हो गया, ये भी क्या हो गया, सी डैश एस हो गया, कॉम्प्लीमेंट टू सब्जेक्ट, और यहाँ क्या लिखा हमने, एडजेक्टिव। ठीक है ना, क्या लिखा, एडजेक्टिव। क्लियर, एडजेक्टिव लिखा है,
इन दिस क्लास, तो ये भी क्या होगा, एडवर्ब ही आपका, ये भी क्या हो गया, एडवर्ब। तो यहाँ सब्जेक्ट हो गया, मैन वर्ब हो गई, एडजेक्टिव और एडवर्ब हो गया। तो क्या इसका पैसिव बन सकता है, बनेगा पैसिव? नो सर। नो सर। नहीं बनेगा, ठीक है ना। तो सीधा सा आंसर है नो ऑब्जेक्ट, नो ऑब्जेक्ट, नो पैसिव, नो ऑब्जेक्ट, नो पैसिव। क्लियर? तो सबसे पहली जो कंडीशन है हमें ऑब्जेक्ट वाली देखनी है। अगर ऑब्जेक्ट हमारे पास आ रहा है तो हम उसका पैसिव बना पाएंगे, अदरवाइज कॉम्प्लीमेंट से, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट से, चाहे एडजेक्टिव हो, चाहे एडवर्ब हो, चाहे सब्जेक्ट टू कॉम्प्लीमेंट हो, इनसे हम सेंटेंस का पैसिव वॉइस ट्रांसफॉर्म नहीं करें। ओके, नोट कीजिए, फिर बढ़ते हैं आगे। हाँ जी, तो अब देखिए हम बात कर रहे हैं कि जो हैव टाइप वर्ब थी उसको मैन वर्ब में लिखा है। हमारे पास सेंटेंस का हम एनालिसिस कर रहे हैं कि आई हैव सब्जेक्ट भी है, सब्जेक्ट भी है, मैन वर्ब भी है, और उसके बाद में ऑब्जेक्ट भी। क्लियर? यहाँ भी क्या लिखा है, यू हैव अ लवली सन। सब्जेक्ट हो गया आपके पास, मैन वर्ब हो गई, मैन वर्ब के बाद क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है ना, मैन वर्ब हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। सेम ऐसी सिचुएशन यहाँ है, एवरीवन, शुड मॉडल लिख दिया हमने, ठीक है ना, शुड हैव, मॉडल के साथ हैव को यूज कर रहे हैं मैन एज अ मैन वर्ब, और यू एवरीवन शुड हैव पेशेंस। तो यहाँ हमारे पास में ये भी ऑब्जेक्ट है, ठीक है ना, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है पेशेंस। उसके बाद में मैन वर्ब का पार्ट हो गया, वर्ब हो गया, हम ये कह सकते हैं वर्ब होगी इसमें। वर्ब के बाद यहाँ हमारे पास सब्जेक्ट है, ऐसा स्ट्रक्चर नीचे लिखा है, वी हैव अ गुड रिलेशन विद आवर नेबर्स, अ गुड रिलेशन विद आवर नेबर्स। ठीक है, राजस्थान हैज मैनी मिनरल्स। तो इन सेंटेंसेस को जब आपने देखा तो आपको जो फर्स्ट रूल है उसके अकॉर्डिंग, या आपको सिचुएशन ऐसी लग रही कि इन सेंटेंसेस का पैसिव वॉइस हम ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, करने को कर दोगे, कोई दिक्कत नहीं है, सारे रूल्स को अप्लाई कर सकते हो आप। देखो करो फटाफट, क्या लिखा, ए बाइक, अब क्या लिखेंगे, मैन वर्ब, इज, अ बाइक इज, हैज की थर्ड फॉर्म क्या होगी, हैज, हैव, हैड, हैड सर हो गया। ये ए कैसे बन बाइक रहा है? हैज, ए बाइक इज हैड बाय मी। ठीक है ना, ये बन तो गया आपका। लेकिन ध्यान ये रखना है कि जब सेंटेंस में हमारे पास हैव टाइप वर्ब हो, क्या हो, हैव टाइप मैन वर्ब, ठीक है ना, हैव टाइप मैन वर्ब हो, जो किसको एक्सप्रेस करती है, पोजीशन को, किसको एक्सप्रेस करती है, POSSESSION, पोजीशन या ऑनरशिप, ठीक है ना। ऐसी बहुत सारी वर्ब है, और भी वर्ब है, ऐसा नहीं कि हैव की बात करें। कंटेन रखा है जैसे, ठीक है ना, तो कंटेन भी एक हैव टाइप पजेसिव वर्ब है, पजेस भी है, ऑन भी है, ये खुद भी वर्ब है। तो इस तरह की वर्ब अगर सेंटेंस में हमारे पास मैन वर्ब में है तो हम उसका क्या लिखेंगे, नो पैसिव, क्या लिखेंगे, नो पैसिव। ठीक है ना, वन वे रिलेशन है, इसलिए हम इसका पैसिव वॉइस ट्रांसफॉर्म नहीं करें। ठीक है ना, और भी वर्ब है इसमें, जैसे हैव टाइप तो हो ही गई हमारे पास, और क्या हो गई, कंटेन, CONTAIN, कंटेन मैन रखना, ऑन, OWN, ऑन, पजेस, POSSES, पजेस हो गया। ठीक है ना, इस तरह की और भी वर्ब है जो पोजीशन को ही एक्सप्रेस करती है, तो इनका भी अगर हम सेंटेंस में यूज करते हैं तो सेंटेंस का क्या लिखेंगे, ऑब्जेक्ट है लेकिन फिर भी नो पैसिव। क्लियर, नोट कीजिए, पढ़ते हैं।